हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ड्रॉडाउन के बारे में। ये फेज आपको भी देखने को मिलेगा जब आप लोग प्रॉफिट कमाओगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फेज से हम लोग किस तरीके से निकल सकते हैं। दोस्तों, ड्रॉडाउन का मतलब ये हो जाता है अगर आप लोग एक सेटअप के अंदर ट्रेड कर रहे हो और कंटिन्यू आपको उसी सेटअप के अंदर कंटिन्यू लॉस मिल जाता है 5 से 7 दिन या फिर 10 दिन या फिर 11 से 12 दिन आपको अगर कंटिन्यू लॉस हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। अभी मुझे ये वापस मिलता हुआ ड्रॉडाउन फेज दिखाई दे रहा है। ये पिछले मंथ का था और ये अब का है। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपके भी समझ में आए। जब आप ट्रेडिंग करो आपके दिमाग में ये चीज़ें आए। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ पिछले मंथ का जो ड्रॉडाउन था वो कम से कम 10 से 12 दिन का था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6 अप्रैल से हमारा ड्रॉडाउन स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे 20 अप्रैल तक हमारा ड्रॉडाउन चला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन तक मुझे कंटिन्यू लॉस हुआ था। उसके बाद में मुझे 100 पॉइंट का टारगेट मिल चुका था, यानी कि $200 मुझे यहाँ पे मिल चुके थे प्रॉफिट के। उसके बाद में है जो हमारा अकाउंट है जो प्रॉफिटेबल हो चुका था, $205 का हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया था। इसके बाद में हमने नेक्स्ट मंथ ट्रेड किया मई को स्टार्टिंग हमारी बहुत ही अच्छी हुई थी। यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो $17 का प्रॉफिट। इसको मैं लॉस ही मानूंगा क्योंकि हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ था। यहाँ पे स्टॉप लॉस 110% हिट हुआ होगा तभी मैंने इसको निकाला है। यहाँ पे पहले दिन हमें लॉस, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 10 दिन मुझे यहाँ पे कंटिन्यू लॉस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डबल कर दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। मुझे 8 दिन कंटिन्यू लॉस हो चुका था। यहाँ पे 18 तारीख को यानी कि मंडे को मुझे 8 दिन तक कंटिन्यू लॉस हो चुका था। उसके बाद में 19 तारीख से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर दी थी। 0.02 क्वांटिटी के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डबल क्यों की है, उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि मैं प्रॉफिट में था। अगर मैं प्रॉफिट में नहीं होता तो फिर मैं क्वांटिटी डबल नहीं करता। आप ये चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा प्रॉफिट पे ही रिस्क लेना चाहिए, ना कि अपना जो कैपिटल है उस पे रिस्क लेना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे $5000 होता तो फिर मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता। मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट था कम से कम 200 से $250 का, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट था। तभी मैंने उस प्रॉफिट पे रिस्क लिया है। कब? जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांस ज़्यादा है कि ये आने वाला जो ट्रेड है वो मुझे प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि पिछला जो मंथ था उसके अंदर ड्रॉडाउन हमें देखने को मिला था, 10 से 11 दिन बाद हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिला था। सेम उसी तरीके से हम अभी यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं और चांस है आने वाला जो दिन है मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, डबल कर दिया क्वांटिटी को। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे होता तो फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करता। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जैसे ही यहाँ पे मुझे कंटिन्यू लॉस हो जाता है 21 को, 22 को, 25 को, 26 को और 27 को, अगर मुझे कंटिन्यू 5 दिन और लॉस हो जाता है तो मैंने ये प्रॉफिट कमाया हुआ है $141 का, ये मेरा खत्म हो जाएगा। और मेरा जो 5000 का अकाउंट जहां से मैंने स्टार्ट किया था, मेरा अकाउंट वापस वहां पे चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं वापस यहाँ पे क्वांटिटी को क्या कर दूंगा, 0.01 क्वांटिटी को कर दूंगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने कैपिटल पे रिस्क लूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रॉफिट पे रिस्क लूँ। कब लूँ? जब प्रोबेबिलिटी हाई हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अभी हाई है, आने वाले जो डेज है उसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को डबल किया है। अगर ये मेरा प्रॉफिट चला जाता है यहाँ पे तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं वापस उसी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करूँगा जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इस अकाउंट को। भले ही मुझे टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले जो 4 से 5 दिन हैं यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो सकता है। मान के चलो कि कल के दिन अगर मुझे $200 का प्रॉफिट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे $200 का प्रॉफिट हो जाने के बाद में प्लस 141 कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे $341 मेरे बन जाएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ $60 और चाहिएंगे पहला स्टेप कंप्लीट करने के लिए। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। उसके बाद में अगर मुझे कल के दिन $200 का प्रॉफिट हो जाता है, फिर मैं वापस क्वांटिटी को कम कर दूंगा, वापस मैं 0.01 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करूंगा। जैसे ही मुझे $60 मिलेंगे मेरा अकाउंट कंप्लीट, फिर मैं सेकंड स्टेप के अंदर ट्रेड करूंगा।
तो दोस्तों ये था मेरा ड्रॉडाउन का प्लान। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइए, अगर आपके पास इससे अच्छा प्लान है तो भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अभी हम लोग वेट करेंगे हमारा टारगेट का, क्या हमें यहाँ पे $200 का प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है, या फिर हमें वापस 0.01 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। फंडेड अकाउंट को किस तरीके से पास करना है, रियल प्रोसेस जो होती है वो यही होती है। अगर आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पे कोई 10 दिन के अंदर पास कर रहा है, कोई 5 दिन के अंदर पास कर रहा है, कोई 15 दिन के अंदर पास कर रहा है, तो वो रियल प्रोसेस नहीं है। हमारा इस अकाउंट के अंदर प्रत्येक ट्रेड के अंदर $5 का रिस्क होता है। गोल्ड के अंदर कितना, $5 का लॉस होता है। 0.01 क्वांटिटी के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं और 5 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारा जो टारगेट होता है 100 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है। यही है रियल ट्रेडिंग, यही है मनी मैनेजमेंट, यही है डिसिप्लिन। 1.5 महीने से मैं इस अकाउंट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। अभी जो रियल स्टेज पे हूँ वो आपके सामने है। आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आप अकाउंट को बचाओ, उसके बाद में प्रॉफिट बनाना है आपको, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आप अकाउंट को बचाओ। वो किस तरीके से बचाते हैं मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल ही कंजूस बन जाओ यहाँ पे, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करो, प्रॉफिट टारगेट बड़ा रखो, स्टॉप लॉस छोटा रखो। इसी तरीके से आपका अकाउंट ग्रो होगा। और मैं आपको यहाँ पे 110% लिख के दे सकता हूँ कि ये अकाउंट है जो मैं पास करके दिखाऊंगा, भले ही इसके अंदर 1 महीना और लग जाए। क्योंकि एक बार अकाउंट पास हो जाता है, एक बार हमें पता लग जाता है कि अकाउंट किस तरीके से पास करना है, फिर हम इस अकाउंट से बड़े अकाउंट को ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि $50,000 का अकाउंट या फिर $1,00,000 का अकाउंट। सेम प्रोसेस यही होगा। सेटअप हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट, रिस्क रेशो एंड ऑल सारी चीज़ें यही होती है। धीरे धीरे आपको मैं सभी लेवल्स के अकाउंट है जो पास करके दिखाऊंगा। ये $5,000 का है, फिर 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 सारे स्टेप मैं कंप्लीट करूंगा। ये चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी दिखाई जाएगी ट्रेडिंग के अंदर, किस तरीके से एक प्रॉफिट है जो कमाता है ट्रेडर, किस तरीके से अकाउंट ग्रो होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले फंक्शन में थैंक यू।